जाके हट जाओ, दोबारा आ जाना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संधि वगैरह सब हो गए, सब हिंज बोन। टाइप ऑफ बोन आपके काम का नहीं है, वो फाउंडेशन की चीज है। चलिए अब मांसपेशी समझते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र। कुछ चीजें आपको पहले बता दी हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी 2-3 चीज बता दें। चलिए इसमें भी पहले 3 चीजें बता देते हैं। जहां मसल्स होती हैं, सब मसल प्लस मसल, इसे क्या कहते हैं? सेलेक्सोर। मांस प्लस मांस की जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। अगर कहेगा कि मांस में यानी मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी कौन सी? फटाफट बोलेंगे लोग, कितने लोग को इसमें पता है? इसमें अगर मांस में पूछ सकता है तो बोन में भी पूछ सकता है। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांस में पाया जाता है मायोसिन, मायोसिन। अब बोन में पाया जाता है ओसिन, ओसिन प्रोटीन। मांस में मायोसिन, म से मांस, म से मायोसिन। तो मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? मायोसिन प्रोटीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम मायोसिन प्रोटीन। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम ओसिन प्रोटीन। यहीं से याद रखिएगा। अगर कह देगा कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ध्यान से समझिए, लैक्टिक एसिड हो गया। ये चीजें हैं, इससे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाएंगे सब आपको। मांस प्लस मांस उसी में पढ़ा दिए थे हड्डी वाले में। मांस मांस सेलेक्सोर, हड्डी हड्डी लिंगामेंट। ऐसे याद रखिएगा। डॉक्टर क्या हड्डी टूटने पे आजकल डॉक्टर क्या कहता है? लिंगामेंट टूट गया। पूछता है क्या कि टेंडम टूट गया? कहता है लिंगामेंट टूट गया, यानी हड्डी हड्डी टूटा, लिंगामेंट। तो हड्डी हड्डी लिंगामेंट, हड्डी मांस टेंडम, मांस मांस सेलेक्सोर। मांस में प्रोटीन मायोसिन, हड्डी में प्रोटीन आपका ओसिन प्रोटीन। किसी को दिक्कत नहीं ना? मांसपेशियों में थकावट किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड। एक दवा आती है वेवरान, 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 वेवरान एक दवा आती है जो लैक्टिक एसिड को बनने नहीं देता है। तो दरोगा में लड़का जो दौड़ने जाता है ना, तो मान लीजिए उसको दौड़ना है 10 तारीख को, सपोज कीजिए उसे 10 तारीख को दौड़ना है, तो इस वेवरान को खाना चालू कर दे वो डेली रात में एक ठो 7 तारीख से 3 दिन पहले डेली एक ठो रात में खाना चालू कर दे। और जिस दिन उसको दौड़ना है ना, उस दिन भी वो 2 घंटा पहले इसको खा ले। किसको? वेवरान को, एक दवा को। बस हो गया। इसका 2 बार बस खाइएगा। जब कभी आप दौड़ने की शुरुआत करेंगे तो पहला दूसरा दिन ना पैरवे जाम हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या कीजिएगा ना, पहला दूसरा दिन खा लीजिएगा इसको, वेवरान को। यानी शुरुआत में 1 हफ्ता खा लीजिएगा, फिर आपका दर्द नहीं करेगा, फिर दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन दौड़ चालू कीजिएगा ना, ससुरा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, फिर दौड़िए नहीं पाएगा। जितने आप लोग में से दौड़े होंगे लोग, शुरुआत में तो सोचा थक पैरवे नहीं उठेगा, तो उससे अच्छा जिस दिन दौड़ चालू कर रहे हैं 1 हफ्ता वेवरान खाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, दौड़ते रहिए। और फिर जब दौड़ में जाना है तो 3 दिन पहले से चालू कर दीजिए। 3 दिन पहले से चालू कीजिए, जिस दिन दौड़ रहे हैं उस दिन इसको ले लीजिए। और याद रखिएगा दौड़ में क्या करता है ना, कि जब भी कभी दौड़ में जाएंगे ना, तो 2 बजे 3 बजे दौड़ाएगा, घुसा देगा 8 बजे। जितना नाश्ता खाना खा के हैं वो लोग हो जाएगा। तो एक जो होता है ना, पेट की एक दवा ले रहिएगा कि जैसे लूज मोशन ना हो, तुरंत पेट की एक दवा ले लीजिएगा ताकि लूज मोशन ना हो। और एनर्जी ड्रिंक जैसे एपी फीज हो गया, रेडबुल हो गया, ये सब एनर्जी ड्रिंक है, सब 1 लीटर लेके रखे रहिएगा, पीते रहिएगा वहाँ पर अंदर में। क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। 8 बजे घुसाएंगे से 2 बजे दौड़ाएंगे, आधा तो वैसे हाँफ जाता है, तो कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे। समझ में आया? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लैक्टिक एसिड को जमा नहीं होने देना है। आगे बढ़े। एक तो बिहार दरोगा में एक तो लड़की थी, शादीशुदा थी, और एज हो गया था उसका 32-33 साल। अब 32-33 साल में दौड़ल जाएगा वो लड़की से, अब मोट धाड़ा एकदम। तो उसको बोले थे वेवरान काली हो एनर्जी ड्रिंक लेके,
अब पूरा दौड़ गई, वो बाद में जाके भले थोड़ा सा चक्कर वक्कर उसको आने लगा, लेकिन दौड़ गई ना। आज उस भागलपुर के पास या कहलगांव के पास अभी दरोगा में है। तो आप लोग भी ये सब लेके निकल जाइएगा। अब समझते हैं मांसपेशियों के टाइप्स। ये तो 3 क्वेश्चन हो गया, मांसपेशियों के टाइप्स। कितने टाइप के मांसपेशी होते हैं, टाइप्स इनके समझा देते हैं। पहला हो जाता है वोलेंट्री, इसे कहते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक कैसे लिखाएगा जी? अरे ऐच्छिक लिख लीजिएगा, दिमाग से उतर रहा है। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। वोलेंट्री मसल्स, इनमें बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन पाया जाता है। ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां कैसी काम करेगी? हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैर की ये हो गया, हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा। गर्दन वगैरह ये सारी हमारी इच्छा से काम करेगा। दूसरा होता है नॉन वोलेंट्री मसल, नॉन वोलेंट्री मसल, नॉन वोलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री मसल्स में आपके बोन नहीं पाए जाते हैं और ये हमारी इच्छा से काम नहीं काम करता है। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे पेट, किडनी, लंग्स, ये सब हमारी इच्छा से काम करेगा। हम खाना खा लिए, कहेंगे पेट पचाना मत, 2 बजे के बाद पचाना चालू करना, तो मानेगा? गया क्यों चालू कर दिया? किडनी, ये सब काम नहीं करता है। ये सब आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। अच्छा कौन है इसमें? आप लोग कहेंगे ना कि सर यही वाला अच्छा है, हमारी इच्छा से काम करता है, और ये अच्छा नहीं है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। भाई देखिए, ये वाला जो है जाता है ना, थक जाता है। क्या हो गया? ये थक जाता है। लेकिन ये वाला नहीं, थकता नहीं है। ये कभी थकता नहीं है। कभी सुने हैं कि किसी का किडनी सुस्ता रहा है कि आए आज बहुत थक गए, आज 2 दिन इंतजार करेंगे? हाँ, यही अच्छा होता है भाई, थकता ही नहीं है। अब पता चला दिल है कर रहा है, अरे यार बहुत दिन से धड़क रहे हैं, जब से पैदा हुए तो धड़किए रहे हैं यार, आज रेस्ट करते हैं लेके चल जाएगा उनको रेस्ट में। तो जो नॉन वॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं काम करते हैं, अनऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ये हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं और ये थकती नहीं है। और जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये हड्डी से जुड़ी रहती हैं और ये थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। अच्छा तो भाई दोनों है। अब एक तीसरा मसल्स होता है हृदय पेशियां, जिससे हृदय बना होता है। तो एक्चुअली वो तीसरा नहीं है, वो नॉन वॉलेंट्री का ही एक कैटेगरी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको दूसरी कैटेगरी कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक को कहते हैं हृदय। इसके क्या बना होता है? हार्ट बना होता है। क्या बना होता है? हार्ट। तो आप खुद से सोचिए ना भाई, हार्ट भी तो हमारा नॉन वॉलेंट्री ही है। हार्ट में भी बोन नहीं पाया जाता, हार्ट भी नहीं थकता है। पता नहीं काहे लिए इंडियन जो वो है सब जो डॉक्टर साहब, इसको अलग कैटेगरी दिया गया। जबकि आप कभी ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ये सब की किताबें आप ऑनलाइन देखिएगा तो वहाँ मसल्स के टाइप आपको 2 ही मिलेंगे, एक जो हमारी इच्छा में, एक नहीं है। ये बकलोलवा इंडिया वाला एक अलग ही जोड़ दिया, हृदय पेशिया, कार्डियक मसल अलग है। अरे भैया उसी में है ये भी, तो समझ आ गया? तो मोटा मोटी मसल्स तो ये टाइप के होते हैं। हमारी इच्छा अनुसार चलेगा, हड्डी रहेगा लेकिन थक जाएगा। थकान किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। ये नॉन वॉलेंट्री, इसमें हड्डी नहीं रहता है और ये थकती नहीं है सब, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड नहीं जमता। इसी की एक विशेष कैटेगरी है हृदय, जिसके हार्ट बना होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? जैसे हड्डी में पूछा था ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। फिर एक और चीज पूछेगा इसमें, कितनी टोटल होती हैं सब। जिस तरह हड्डी में पूछा था कितनी, 206। ये याद हो गया कि नहीं हो गया आपको? मसल्स, किसी को दिक्कत? अरे नीचे आ भाई। मस्कुलर सिस्टम यहीं से चालू था। मांस को सेलेक्सर, मांस प्रोटीन को मायोसिन, बोन में कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री सब हो गया। आगे बताते हैं। कितना टाइम है क्लास में? देखिए, टोटल अगर कहेगा मांसपेशी तो कितना हो गया? 639। याद कैसे रखा? 6 3 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 3 9। टोटल मसल्स कितनी होती हैं? 6 3 9 मसल्स होती हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों याद रखिएगा। एक कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, और एक पूछता है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। लड़का यही गड़बड़ कर देता है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में उसको अंतर समझ में नहीं आता। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? छोटा, सबसे छोटा।
भैया कान की हड्डी सबसे छोटी, तो कान की मांसपेशी अभी स्टेपिडस, कान की सब मांसपेशी भी सबसे छोटी होती है। स्टेप्स हड्डी में छोटा, स्टेपिडस मांसपेशी में छोटे। समझ गए? खाली हड्डियां थोड़े रहेगा, उस पर तनिक सा मांस छापेगा कि नहीं? कहीं भी खाली हड्डी थोड़ी है, उसके ऊपर मांस है कि नहीं है? लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, सबसे लंबी हड्डी, लंबी। तो ये लंबी में क्या होता है? सबसे लंबी कौन सी थी? सारटोरिस। कौन सा होता है? सारटोरिस, जांग में होता है सारटोरिस, सारटोरिस, सारटोरिस। ये कहाँ पाया जाता है? फीमर में पाया जाता है, जांग में, जांग में। और ये कहाँ पाया जाता है? कान में। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। अब आप यहीं भूल जाएंगे बड़ा और लंबा में क्या हो गया। देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का, यहां समझिए। ये एक आदमी का खेत है, ये खेत बहुत लंबा है, और ये एक आदमी का खेत है, ये खेत बहुत बड़ा है। आइए एक आदमी का खेत है, बहुत छोटा है, तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसमें मान लीजिए 3। हम कहेंगे सबसे छोटा खेत तो 1 नंबर, सबसे लंबा खेत 2 नंबर, और सबसे बड़ा खेत 3 नंबर। तो देखिए लंबा में केवल लंबाई गिना जाता है, लेकिन जब बड़ा कहेगा ना तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी गिना जाता है। अगर चौड़ाई नहीं है ना तो आप उसे बड़ा नहीं कह सकते, लंबा कह सकते हैं। समझ में आएगा कि नहीं? जैसा देखिए हमारी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, 7 साढ़े 7 इंच, तो हम लंबा में आएंगे। लेकिन अगर मोटा जाएंगे, हमारी हाइट कितनी है? 5 फीट 7 इंच, तो हम लंबा में आएंगे। समझ में आ गया? अमित शाह जी की भी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, लेकिन चौड़ाइयों भयानक है, तो अमित शाह बड़ा आदमी है और हम लंबा है। समझ में आ गया? हम तो मीडियम में आएंगे। कहने का मतलब समझे ना, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। ये देखिए, आओ भैया नीचे आओ, यही सब समझा रहे थे। तो बड़ा है इसको मैक्सिमस, एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है मैक्सिमस। ये क्या कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमस हड्डी, ऑप्टिमस मैक्सिमस होता है, तो ये जांग में पाई जाती है। तो इसे आप कैसे याद रखिएगा? तो शॉर्टकट याद रखिए बस, पूरा नहीं। मैक्सिमस, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमस। ये कहाँ पाया जाए? डॉक्टर जहाँ सुई देता है ना, कूल्हा की हड्डी, कूल्हा बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैक्सिमस, बस आधा नाम याद रखिएगा मैक्सिमस, पूरा नाम मत याद रखिएगा कि ऑप्टिमस मैक्सिमस, पूरा नाम में कंफ्यूजन हो जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है? मैक्सिमस। अरे एग्जाम में ना पास करना है, आंसर मार के चलिएगा। टारगेट बैच वाले हैं लोग, आप लोग पूरा 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 पढ़ाएंगे तो आधा दिमाग से उतर जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी तो मैक्सिमस, याद रहेंगे ना? कहाँ पाया जाता है? कूल्हा पर, ऑप्टिमस मैक्सिमस। आगे देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट में सबसे लंबा में कौन हो गया? सारटोरिस, जांग पे पाया जाता है, एकदम लंबा हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपकी मांसपेशी, खत्म हो गए मांसपेशी भी, हड्डी भी खत्म हो गई, मांसपेशी भी खत्म हो गई। हो गया? ये याद रखिएगा, ये आपके मटेरियल में ये नहीं है, लार्जेस्ट वाला मटेरियल में नहीं है। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, फिर मटेरियल में जोड़ लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़े। विकास यादव जी, आप 20 बार बोल रहे हैं कि मेरा पॉलिटी का क्लास कर दीजिए। वहां पर बहुत से लड़के, 200-250 लड़कों का ब्लॉक कर दिया गया है। आप गलती से भी अपना ईमेल और पासवर्ड दूसरे को नहीं दे। अरे कितने बेवकूफ़ होते हैं आप लोग, अपना ईमेल पासवर्ड दूसरे को दे देते हैं, वहां से आपका बहुत चीज़ें हैक हो सकती हैं। गजब गजब बेवकूफ़ करता है। लैपटॉप में नहीं चल रहा है? नहीं, लैपटॉप में नहीं चलेगा। हम केवल और केवल मीडियम फैमिली के लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं। अब लैपटॉप और आईफोन में मेरा सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है? मेरा सिस्टम केवल एंड्रॉइड में चलता है। आगे देखिए, लैपटॉप में नहीं चलता है, iOS में भी नहीं चलता है। समझ में आया? अब कल इसके बाद हम पढ़ाएंगे पाचन तंत्र।
अब ये रिवाइज कराते हैं, मसल्स रिवाइज कराते हैं, मांस रिवाइज करा देते हैं फटाफट। देखिए, मांसपेशी में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? मायोसिन। मांसपेशी में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? सेलेक्सोर कहते हैं। जहां मांस जुड़ा होता है सेलेक्सोर के नाम से जाना जाता है। मांसपेशी जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 6 3 9 हो जाती है। मांसपेशी की टाइप कितनी होती है? 3 टाइप की मांसपेशी होती है, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और हृदयक पेशियां होती हैं सब। सबसे छोटी क्या आएगा? तो स्टेपिडस, स्टेपिडस कान की हड्डी सबसे छोटी। ये आपका सार्टोरिस सबसे लंबी हो जाती है। ऑप्टिमस मैक्सिमस जो होती है कूल्हे की हड्डी जिसपे इंजेक्शन देता है डॉक्टर यहाँ कमर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैक्सिमस होता है, वो सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है। आगे हो गया, खत्म कहानी आपका। रिवाइज करने के लिए एक बार दिखा देते हैं, सब देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ी मैक्सिमस, सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे छोटी आपकी स्टेपिडस। टोटल हड्डियों की संख्या 6 3 9। कार्डियक मसल्स, हृदयक मसल हार्ट की होती है। वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी रहती हैं लेकिन थक जाती हैं, इच्छानुसार काम करती है। नॉन वॉलेंट्री इच्छानुसार काम नहीं करती, हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, थकती नहीं है। हो गया। बोन में प्रोटीन पाया जाता है ओसिन, मांस में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, मांस प्लस मांस सेलेक्सोर कहा जाता है। मांसपेशी हो गया। यहाँ पर हड्डियों की जॉइंट देखेंगे तो कितने टाइप की जॉइंट होती है? 3 टाइप की जॉइंट होती है। इमूवेबल, इसको सूचर संधि, फाइब्रस संधि, रेशेदार संधि खोपड़ी में होती है। स्लाइटली मूवेबल, हल्का फुल्का घूमती है, रिब्स और बैकबोन में पाई जाती है। परफेक्टली मूवेबल हर हो जाती है। बॉल एंड सॉकेट यहाँ पाया जाता है। सैडल बोन अंगूठा में, हिंज बोन कब्जा संधि यहाँ पर पाया जाता है और ठेवना में पाया जाता है यहाँ पर। और उसका पाइवोट संधि खूटी संधि गर्दन में, ग्लाइडिंग जो होता है हथेली वगैरह पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, सब समझा दीजिए। बोन प्लस बोन लिंगामेंट, बोन प्लस मांस टेंडम और मांस प्लस मांस सेलेक्सोर। खत्म हो गया। आज का क्लास के लिए इतना ही। कल डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे। समझ में आ गया? जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, आप लोग वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके नोट्स में देखेंगे तो वहां पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा क्लास नहीं चल रहा है तो कमेंट कैसे कर रहे हैं आप? आगे बढ़े। पुराना क्लास बाबू वॉल्यूम में मिलता है या प्रीवियस क्लास में? इसी में पुराना खोजेगा सर। चलिए बाबू, आज के लिए आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं। बाकी जिन लोग का, देखिए आप लोग ऐप को ना अपने से भी कुछ सीखा कीजिए। अब एक से एक बेवकूफ़ रहेगा सब ना। हाई लड़कियां को जाके टिप देता है, कहता है कि खान सर को ना मैडमों को रख लेगा पढ़ाने के लिए। रे लोल कहीं का। ये लड़कियां को देखो अगवा क्या बोल रही है कि हम चलेंगे थर्सडे के दिन। समझ गया? ये आज खोलेगा सब। निचवा लिख देगा क्लास विल बी लाइव आफ्टर, क्या लिख रहा है? टुमारो। ये लिख रहा है कल। तो इंग्लिश तो पढ़ नहीं पाएगा सर। टुमारो मैंने कौन चीज होता है? टोमेटो टुमारो बराबर समझेगा सर। और लड़कियां को टिप देगा सर यहाँ पे। इसको ना अपडेट जब किया जाएगा तो लड़कियां की जगह लड़का लगा दिया जाएगा। कोनो नहीं दबाएगा बटन। ये खाली दबा रहा है ऐसे, पता है क्या? वहाँ लड़की बनी है खाली। या तो वहाँ बूढ़ औरत बना दो या तो वहाँ लड़का लगा दो, कोनो नहीं टिपेगा सर। खराब खचरा है सब, हम नहीं समझते ये सबको। अरे आधा तो ये सब बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। लड़की देख के टिप देगा सर। समझा गया कि नहीं? लड़का का भी मत लगाना, फिर लड़कियां टिप देगी सब। वहाँ हटा ही देना है उसको। लड़कियां कम थोड़े होती है सब, बोलती नहीं है सर, लेकिन अंदर है अंदर वो भी। चलिए अब अगला क्लास कल करेंगे लोग। हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे बढ़े। कल आप लोग पूरा रिवाइज देखें। 2 मिनट लगते हैं रिवाइज कराने में, और आप लोग पता नहीं कैसे रिवाइज करते हैं लोग। 1 घंटा लगता है भाई, 10 मिनट में रिवाइज होता है। कोशिका से शुरू करिए, यहाँ तक आ जाइएगा। कोशिका में क्या हो जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बाबूजी का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक कहा जाता था। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने खोजा था। बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पेड़ पौधों में अलग कोशिका भित्ति पाया जाता है, अंदर जीवद्रा में पाया जाता है। इसके अंदर माइटोकांड्रिया होते हैं। खटाखट कर 10 मिनट में मारिए, रिवाइज कर दीजिए। अकेले रूम में बैठिए, भड़बड़ा के पूरा खत्म कर दीजिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद। और कल से हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे 4:30 बजे से। आज सर्वर पे लोड ज्यादा है क्योंकि कल ही एक नया बैच चालू हुआ था। सर्वर